सुशांत केस में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। रिया चक्रवर्ती के घर सुबह सुबह छापा, पूरे घर की तलाशी, शौविक के सामान की जांच। शौविक चक्रवर्ती की कार, लैपटॉप को खंगाल रही है एनसीबी। मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से भी सबूत तलाशने की कोशिश। शौविक के घर पहुंचे एनसीबी डेप्यूटी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा। 2 टीम्स की छापेमारी। रिया का पूरा परिवार घर पर है मौजूद। सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी का छापा। सर्च ऑपरेशन के बाद साथ ले गई एनसीबी लटकी गिरफ्तारी की तलवार। कुछ और ड्रग तस्करों को एनसीबी कर सकती है अरेस्ट। जगह जगह छापेमारी और तलाशी अभियान। शौविक से चैट में ड्रग्स की डिमांड कर रही है रिया। भाई और बहन के बीच 5 ग्राम बड को लेकर हो रही है बातचीत। आज ड्रग्स मामले में शौविक चक्रवर्ती से फिर पूछताछ करेगी ईडी। रिया से ड्रग्स को लेकर सामने आए चैट पर हो सकते हैं सवाल। सुशांत की मौत मिस्ट्री में आज दिल्ली एम्स की फॉरेंसिक टीम की आएगी रिपोर्ट। मिल सकते हैं कई सवालों के जवाब। सीबीआई को एम्स की टीम सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। मुंबई से मिले सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की एम्स टीम ने की है दोबारा जांच। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद एम्स की टीम मुंबई का भी करेगी दौरा। पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स से करेगी बात। सुशांत केस को लेकर आमने सामने हैं कंगना रनौत और संजय राउत। कंगना ने शिवसेना नेता पर लगाया धमकी देने का आरोप, मुंबई को बताया पीओके जैसा। संजय राउत ने कंगना पर किया पलटवार, कहा ट्विटर पर बोलने से अच्छा है सरकार को बताएं। ड्रग और मूवी माफिया का कंगना पर प्रहार, कहा एक बड़े स्टार के मारे जाने के बाद मैंने ये मुद्दा उठाया, मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं। संजय राउत ने कंगना पर साधा था निशाना, कहा था अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो नहीं आना चाहिए वापस। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुशांत केस पर पीआईएल की सुनवाई। अगले हफ्ते सीबीआई को अदालत को बताना होगा कि मीडिया की वजह से जांच में रुकावट तो नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़, सेना के मेजर जख्मी। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका, सेना ने पूरे इलाके को घेरा। एलएसी पर तनाव के बीच आज लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर जाएंगे सेना प्रमुख नरवणे, करेंगे जवानों की हौसला अफजाई। गुरुवार को त्रिशूल पहुंचे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। दक्षिण पैंगोंग और दूसरी जगहों पर भी हालात का लिया जायजा। भारत चीन के सेना अधिकारियों में जारी रहेगी बातचीत। 4 राउंड की मीटिंग के बाद भी तनाव बरकरार। भारत की 2 टूक, जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा तब तक दबाव बनाए रखा जाएगा। 118 ऐप बैन किए जाने से चीन का फूटा गुस्सा, कहा यह गंभीर मामला, हमारे कारोबारी हितों को नुकसान। चीन की बड़ी बेचैनी, मॉस्को में राजनाथ सिंह से चीनी रक्षा मंत्री ने मुलाकात का किया अनुरोध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ बैठक में होंगे शामिल। रूस के साथ कई अहम रक्षा डील से पहले दूतावास में बापू को दी श्रद्धांजलि। जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने से गदगद जेडीयू, एलजेपी नाखुश। हाजीपुर में तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बाढ़ग्रस्त इलाके में दौरे पर कहा नींद की गोली खाकर सो रही है नीतीश सरकार। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा युवाओं को रोजगार दिए बगैर कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। देश में बेकाबू कोरोना की रफ्तार, कल जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में सामने आए करीब 84,000 नए मामले, 38,53,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 1,000 से ज्यादा मौत, अब तक 68,000 लोगों की जा चुकी है जान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ओपंती नदी की लहरों में फंसे बाइक सवार, बाल बाल बची जान। वाराणसी में उफान पर है गंगा नदी, घाटों के ऊपर गलियों तक पहुंचा पानी। केदार घाटी में मूसलाधार बारिश ने किया लोगों को बेघर, शरणार्थियों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर। आसनसोल में दामोदर नदी में डूबा 10 साल का बच्चा, खेल खेल में हुआ हादसा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का कहर जारी, हरदा में तेज धार में बह गए 12 मकान, कईयों को नुकसान। बुलंदशहर में एक बाइक सवार ने दूसरे बाइक सवार पर किया हमला, मामूली सी बात पर झड़प के दौरान मारपीट और गाली गलौज। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में चचेरे भाई बहन की लाश बरामद, दोनों कई दिन से थे लापता। बीएचयू के छात्र की पुलिस कस्टडी से लापता होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार, पुलिस को 22 सितंबर तक खोजकर लाने का निर्देश। गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिली 55 साल के शख्स की लाश, नौकरी जाने की वजह से सुसाइड का शक।
बागपत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ महिलाओं का हंगामा, पानी की निकासी के लिए बोरिंग का किया विरोध। साउथ 24 परगना में बीजेपी के स्टेज को पुलिस ने तोड़ा, नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कोलकाता के बाजार में पुलिस की छापेमारी, जरूरी सामान की कीमत बढ़ाने को लेकर कार्रवाई। पलवल में दो गुटों के बीच जमकर चले पत्थर और डंडे, वीडियो हुआ वायरल। तरन तारण में एक जिम में सरेआम गुंडागर्दी, कुछ युवकों ने जिम मालिक पर किया हमला।